एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 3। फिगर में गिवन है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR एंड इसके साथ में क्या गिवन है, एन एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। ओके, PRQ गिवन है, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to prove triangle PQR is isosceles, प्रूव करना है, ठीक है। आइसोसेलेस, एक सेकंड सर बस। You have to prove it। सर मतलब PS अपॉन SQ है इक्वल टू PT अपॉन TR है। सर ये तो पहले से गिवन है ना? हाँ गिवन है ना, ये दो कंडीशंस पहले से गिवन है। सो फिगर कैसा है, देखो फिगर देख लो पहले। हाँ सर। PQR हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन क्या गिवन है हमें, गिवन दैट PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ओके, यस सर। हाँ यदि ये इक्वल है तो ST पैरेलल हो जाएगा QR के, बोलो। हाँ सर। थ्योरम 6.2 हाँ सर। उसका इनवर्स 6.1 का कन्वर्स, हाँ सर। ठीक है। और यदि ये पैरेलल है तो मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हाँ सर। PST इक्वल्स टू एंगल PQR। सर करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ना सर? हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ। अब हमें क्या एक और चीज दी है, PST, बट हमें क्या दिया है, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये हमको क्या है, गिवन है। चलो ये सुन हाँ लो। सर। हाँ हाँ, अब इन सर। दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर किया मैंने, क्या निकला, PQR इज इक्वल टू PRQ। यदि ये दोनों एंगल आपस में सामने वाले ये इसके बराबर है, यदि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, हमने पढ़ा था। हाँ सर वो 9th में। हाँ, therefore sides opposite to equal angles are equal। तो क्या हो जाएगा भैया, सर therefore एंगल PST इक्वल टू PQR हो जाएगा। PRQ। सर नहीं, ओके, पहले से सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, मैंने कंपेयर करवा दिया। हाँ सर। सर एक सेकंड। हाँ, तो क्या हो जाएगा, therefore our triangle PQR is isosceles। ठीक है, हाँ सर। सर मैं नोट कर लूंगा। हाँ करो नोट आराम से। सर हो गया। हाँ, अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं।
यस सर। सर ने तो सर 6.3 में सर वो करा दिया सर। सर सिमिलैरिटी वाला। हाँ सिमिलैरिटी भी आएगी ना, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी। हाँ सर उसमें भी एस एस वगैरह। अभी आएगा। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीवन है हमको डीई पैरेलल है बीसी के, यू हैव टू फाइंड ईसी एंड ईडी फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अब पहला फिगर ये है, ए बी सी, डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है। ये डीई क्या क्या दिया है भैया, 1.5 सेंटीमीटर, तो ये रेशियो दिया है 3, सर ये ये जो 1 है एंगल, आपको। सर इनने बोलो। आपने जहाँ पे सर सी बनाया वहां पे बी बनेगा एंगल। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ओके चलो। हाँ गलत हो जाएगा ना सर तो जो ये रेशियो, ठीक है। सर ये जो सी है ठीक सर है। ये 90 डिग्री है सर। हम्म, सर जो टिल्ट है 90 लग रहा है सर। नहीं 90 है, ठीक है, हमको उससे थोड़ी मतलब है, हमको तो रेशियो से मतलब है ना, पैरेलल है, मेन कंडीशन क्या है, ये इसके पैरेलल है, बस हमको ये देखना है। सर दे रखा है ना ये तो। हाँ दे रखा है ना। और एक और फिगर है ये वाला, सेकंड फिगर भी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये इसके पैरेलल एक लाइन जा रही है, ए बी सी, ये डी है, ये ई है, पॉइंट ये दिया है 7.2, ये कितना दिया है 5.4, ये कितना दिया है 1.8। ओके हमें क्या निकालना है, ईसी निकालना है, इसको मैंने एक्स मान लिया, और हमें यहाँ पे एडी निकालना है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ओके क्या पता है हमें, बोलो। सर की अगर वो दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनका रेशियो भी सेम होगा। ठीक है तो लिखना है वहां पे ना, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ऐसा लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी और अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, इफ DE parallel BC, therefore AD अपॉन DB का रेशियो होगा AE अपॉन EC के रेशियो के बराबर, ठीक है। ये वाला सॉल्व करो, 1.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर एक्स विल बी, टेल मी व्हाट इज सर द वैल्यू ऑफ एक्स। 1.5x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 2, ओके। अब मैं इसमें लगाता हूँ थेल्स थ्योरम, AD अपॉन DB equals to AE upon EC, x upon 7.2 equals to 1.8 upon 5.4, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या तो फिर सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा ये 1/3, 3 उधर जाएगा, थ्री हाँ सर एक्स इक्वल्स टू 7.2, एक्स इक्वल टू कितना 6 नहीं। 2.4, हाँ सर 2.4। ओके। सर मैं इसे नोट कर लूँ। हाँ कर लो नोट।
सर तो x इक्वल नहीं आना चाहिए सर। एक्स को इक्वल आएगा, रेशियो में आएगा ना भैया। इसका और इसका रेशियो कितना है, ये कितना है 3 टाइम्स है, तो ये इसका कितना होगा 3 टाइम्स होगा, रेशियो इक्वल है, देख लो। सर ईसी हम्म। पहले में ई से फाइन करना था, अच्छा दूसरे में हाँ। एडी। हम्म। हाँ सर वो तो आ गया। करें क्वेश्चन नंबर अच्छा 2। सर 1/3 आना चाहिए सर रेशियो। 1/3 देखो इसमें कितना आएगा, ये मतलब 2 टाइम्स 3 आ रहा है टाइम्स आना रेशियो, है देखो पहले। सर, टू पहले वाले में तो सर 2 टाइम्स आ रहा है। हाँ पहले वाले में 2 टाइम्स भैया, फिगर अलग अलग है ना, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। अच्छा हाँ सर ये तो फर्स्ट है। ठीक है, करें हाँ सेकंड। सर, सर एक सेकंड बस। हम्म। मिटा सर दो तुम। सेकंड वाला मत करना सर, सेकंड वाला मत करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो टाइम मिल जाएगा तुमको लिखने का। सर ये सेकंड वाला पार्ट है सर, इसमें नहीं लिखना सर थ्योरम वो हाँ 6.2 या थ्योरम मैंने कॉमन 6.1। लिखना है ना, लिखना है ना। मैं तो कॉमन लिख दिया ना, दो दो बार क्यों लिखूंगा मैं बोर्ड पे। सर तो क्वेश्चन 6 के इसमें हिसाब सर थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हाँ सर वही तो लगेगी। हम्म। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में देख लेते हैं। अच्छा ये फिगर दूसरे का है, ये फिगर 6.18। अच्छा ये फिगर दूसरे का है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कोई बात नहीं। यहाँ लिख लिया क्वेश्चन, बताओ। सर एक हाँ सर मैंने वाला तो कर लिया था। हम्म। हाँ अभी फिगर ये वाला मत बनाओ, रुको अभी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी एंड क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है हमको, है ना, जो गिवन फिगर नहीं है अभी बुक में। ये मैंने हाँ बनाया सर। पी क्यू आर, और क्या बोल रहा है, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। ई और एफ पॉइंट्स है ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर। हमें क्या शो करना है कि ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये शो करना है। अब पहला पॉइंट है किस केस में हमको ये पैरेलल होगा, हमको ये बताना है। तो भैया पहला रेशियो क्या दिया हुआ है, देखो पहला दिया हुआ है, हम एक एक करके चलेंगे, ठीक है। 3.9 दिया हुआ है ये पीई, ई क्यू दिया हुआ है कितना 3, पी एफ दिया हुआ है 3.6, और एफ आर दिया हुआ है 2.4। ठीक है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम पीई अपॉन ई क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, रेशियो निकालो भैया इनके, 3.9 अपॉन 3, 3.6 अपॉन 22.4। रेशियो इक्वल आ रहे हैं क्या, बताओ यस और नो। सर नहीं। रेशियोज आर नॉट इक्वल। हाँ सर नॉट इक्वल। ठीक है, पता चल रहा है डायरेक्टली हमको। सर दिखाना पड़ेगा सर इनको। हाँ दिखाना पड़ेगा ना, क्या बोलोगे। सर इसमें तो सर यही देखो बताना है ना सर कि कौन सा वाला सर सही है, मतलब रेशियो। भैया तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं बताओगे, एस पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ये क्या है, ई एफ इज नॉट पैरेलल, ओके, इज हाँ नॉट सर। पैरेलल टू क्यू आर। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, आई बात समझ हाँ में। सर। हाँ अब सेकंड वाला देखो।
सर तो रेशियो इनमें तो रहता। सर हाँ बोलो। तीनों बार सर वो बदलनी पड़ेंगी सर फिगर। नहीं, तीनों का फिगर नहीं बदलना पड़ेगा। हाँ मतलब बुक कॉपी में करने के लिए तो तीनों अलग अलग फिगर बनाने पड़ेंगे ना, कॉपी में कैसे बनाओगे? तो वही तो सर। हाँ तो ये मान लो, ये कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक एक नंबर हर किसी में देगा, 3 क्वेश्चन है तो इसके। आई बात समझ में? अब ओके सेकंड सर। वाला, सेकंड वाले में क्या है? PE 4, फिर EQ कितना है? 4.5। थर्ड वाले में PF है 8, और FR है कितना? RF ये 9। बताओ भैया, रेशियो 4/4.5 = 8/9 है क्या? बताओ। क्या सर? ये रेशियो इक्वल है? टेल मी। सर नहीं। क्यों नहीं? सर हाँ ये तो है। हाँ, ratios are equal, therefore क्या हो जाएगा? EF is parallel to QR। ठीक है, क्या लिखोगे? as ratios are equal। ठीक है। हाँ सर। सर एक सेकंड बस। हम्म। सर अगर नॉट इक्वल है तो क्या लिखेंगे सर? रेशियोज आर नॉट इक्वल देयरफॉर पीई इज नॉट पैरेलल टू पीएफ। सॉरी, ईएफ इज नॉट पैरेलल टू क्यूआर। QR। हाँ ओके सर। ठीक है, थर्ड वाला तो कर लेना, कि वो भी करके बताऊं। सर कौन सा? थर्ड वाला इसका 1.28। सर उसमें क्या है? रेशियो देखो थर्ड वाले के, मैं लिख लेता हूँ रेशियो, इसको लिखो जब तक। हाँ सर एक सेकंड इसको लिख लेता हूँ पहले। इसका क्या है? 1.28, 2.56 नहीं, PQ दिया हुआ है। अब देखो भैया, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। अब दिया हुआ है हमें PE। अच्छा, PE दिया है और EF दिया है। देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज भी बदल दी है थर्ड में। हाँ कर लो, पहले बताऊंगा फिर मैं। हाँ सर। देखो PE 0.18, ये 0.18 दिया है। फिर ये टोटल, टोटल कितना दिया है? ये PQ 1.28। फिर PF 0.36। फिर ये टोटल कितना दिया है? 2.56। तो सर तो अगर अपना रेशियोस हमारे। क्वेश्चन सर, अगर अपना हम्म। क्वेश्चन में अपने को सेकंड भी सर राइट आंसर मिल गया है तो सर क्यों करेंगे सर हम्म। अपन और आगे? तो ये थर्ड कंडीशन, तीनों कंडीशन चेक करना है कि इसमें पैरेलल है या नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, चेक वेदर, वेदर लिखा है किस कंडीशन में। तो रेशियो देखो ऐसा चेंज हो जाएंगे जब हमें साइड्स ऐसी दी है तो। देखो। पी क्यू 1.8 दे दिया, पी आर पूरा इन्हें 2.5 दे दिया, पीई हाँ। 0.18 और पी एफ हम्म। ये दे दिया। तो सर अपन पीई अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी एफ। सर पी एफ अपॉन पी आर है ना? हम्म। बताओ इक्वल है या नहीं है? सर इक्वल है मेरे ख्याल से तो सर। इक्वल है, ठीक सर है, देयरफॉर। हाँ। हम्म। EF पैरेलल टू QR एज रेशियोज आर इक्वल। काट के देखो, देखो ये देखो, 2 से काटूंगा मैं 0.18 आ रहा है, इसको 2 से काटूंगा 1.28 आ रहा है। ठीक है, रेशियोज इक्वल है, एज हाँ सर रेशियोज आर इक्वल। पी क्यू इक्वल्स टू पी आर 1.8 equals to 0.36 और 2.56। तो सर PT1 कब है तुम्हारी, कब से है? सर उससे है 22 से ना? 26 जुलाई से। 26 26 26। से ना? हाँ ठीक है, जब तक तो चैप्टर हो जाएगा आराम से। हाँ सर। सर ये अभी उसमें हमारे टाइम क्या है। कहते हैं, हम्म।
वीकली टेस्ट भी इन्हें करवा दिए ना सर। अच्छा इस कब है? बार बोर्ड्स के थोड़ा अलग आ गया ना सर। हम्म। तो वो बोल रहे हैं कि अब इंटरनल असेसमेंट में अब प्रैक्टिकल हम्म। प्रैक्टिकल सर हो नहीं पा रहे थे ना सर, इतने अच्छे थे सर। हम्म। तो उन्होंने कहा कि इंटरनल असेसमेंट के लिए एक बैकअप में वो भी लेके चलो, वीकली टेस्ट। तो सर अब वो भी है हमारे, क्या कहते हैं, वो भी कह रहे थे इसके मार्क्स भी जोड़ेंगे। कब से है वीकली टेस्ट? वीकली टेस्ट तो सर 5 तारीख से ही है। पर सर इन्होंने अच्छा। वीकली टेस्ट में एक अच्छा काम ये किया है सर, मतलब अच्छा कह लो कि मतलब ठीक कह लो। सर उसमें इन्होंने ये कर दिया है कि 5 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, फिर सर 12 तारीख को सीधा फिर मैथ्स का पेपर है, और फिर हम्म। सर अगले महीने अगस्त में 9 अगस्त से फिर जो बचे 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश सोशल, सॉरी हिंदी सोशल और साइंस, बाकी 3 के फिर अगले महीने है। अच्छा, PT1 अलग है और ये वीकली टेस्ट अलग है? हाँ हाँ सर, हाँ सर। ओके। सर हो गया अलग क्वेश्चन या सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सर इन फिगर 6.18, अच्छा ये रही इसकी फिगर। ठीक है, इफ LM पैरेलल है BC के और LN पैरेलल है CD के। ओके, तो हमें क्या शो करना है कि AM अपॉन MB या AB, टोटल ले लिया उसने, इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ये हमें ए पता बी, है, ये होता है। देखो ये तो बेसिक हाँ ये सबको तो पता होता है ही कि है। ऐसी होगी, लेकिन प्रूफ कैसा करेंगे? समझ आ रहे हो? सर समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो हाँ सर, आया तो सही सर। ये हमें सबको पता है। तो देखो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके, पहले मैंने लगाया इन ट्राइंगल, किसमें लगाया मैंने बताओ? टोटल में लगा दूं? सर नहीं सर, पहले पहले वाले में लगा लेते हैं सर। ठीक है, मैं लगाता हूं। इफ यदि LM पैरेलल है BC के, ठीक है, तो क्या होगा? AM अपॉन AB पूरा ले लूं, रेशियो AL अपॉन AC। ठीक है, चलेगा? ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और यदि मैं दूसरे में लगाता हूं वापस, क्या LN पैरेलल है हमारा CD के, सो क्या होगा? AL अपॉन AC एंड AN upon AD. This is my equation 2. On comparing 1 and 2, 1 and 2, यदि मैंने दोनों को कंपेयर किया तो क्या होगा? ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, AM upon AB इक्वल्स टू AN upon AD हो जाएगा। हाँ सर, एक सर प्रूव दैट की जगह सर हम पीटी लिख सकते हैं सर क्वेश्चन में। हाँ नहीं, PT नहीं लिख सकते, प्रूफ दैट शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते ना एग्जाम में। कॉपी में जितना शॉर्टकट यूज करना है कॉपी तक रखो, एग्जाम में तो फुल लिखना है। ओके सर। सर वैसे सर इसमें ऐसा कर सकते हैं सर, मैंने अभी तक मतलब किया नहीं, मैं तो अभी समझ ही रहा था सर हम्म। कि एक ट्राइंगल में सर, मतलब जो दोनों ट्राइंगल सर उसमें बीच में सर जो एक साइड कॉमन है सर, वो भी तो हम्म। है ही ना सर उससे। तो सर उसका हाफ और मतलब जो दूसरी साइड है इनका हाफ भी तो सर एक ही होगा। हाँ तो वही तो किया है, AL अपॉन AC, देखो। हाँ सर, क्योंकि सर ये जो वो है ML और BC सर, ये तो पैरेलल ही है ना। हाँ वही तो किया है, बीच वाले से तो करके किया है हमने, देखो। AL और AC कॉमन है दोनों में, उसी से प्रूफ होगा। सर एक सेकंड। AC सर ये थियोरम वो भी लिख सकते हैं ना सर, 6.1। हाँ, थ्योरम बाय थ्योरम 6.1, हाँ ये भी लिख सकते हैं। देखो अब हमारा ये ट्रायंगल चैप्टर भी देखा जाए तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, सरल है ये भी। हाँ सर वही,
सर आप तो सर मतलब मेरे को लगा कि सर कंस्ट्रक्शन बहुत नहीं ही हैवी कंस्ट्रक्शन होगा। नहीं नहीं, बस इसमें ऐसा चीज है कि हमको याद रखना है कि कौन सा स्टेप कहाँ पे आएगा, बस ये मैटर करता है। थोड़ा प्रैक्टिस से हाँ हो सर। जाएगा, बाकी ऐसा कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। या और करें सर नेक्स्ट वाला एक्चुअली सर क्वेश्चन अपना, नंबर 4। सर बस बोलो। एक सेकंड सर। सर टाइम भी बहुत रहेगा ना सर बाद में आके तो सर। हम्म। सर एक सेकंड बस, ये हो ही गया। और कोर्स खत्म हो जाए तो फिर हम अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि भाई हमें सब चीज आती है, अब हम क्या करें, कौन सा हमारा टॉपिक वीक है, कहाँ से नए क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी चीज नहीं आ रही है, किसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सर ये जो सिलेबस देख थेल्स के। थ्योरम है, हाँ सर ये थ्योरम 6.1 और 6.2 के लिए कंबाइंड है कि सिर्फ 6.1 के लिए? बेटा, थेल्स थ्योरम 6.1 है। थेल्स थ्योरम 6.1 है। थ्योरम का कन्वर्स 6.2 है। थेल्स थ्योरम को कन्वर्स 6.2 है। यदि रेशियो दिए हैं तो लाइंस पैरेलल होगी, ये बोला गया है उसमें। बाकी एक चीज तो एक ही है ना। हाँ सर। सर हो गया। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर पढ़ो। सर फोर्थ वाला ना। हम्म। In figure 6.19, DE is parallel to AC हम्म। and DF is parallel to AE. Prove that BF upon FE is equals to BE upon EC. सर यार मेरे को थोड़ा कम समझ में आया। देखो, पहले फिगर बनाओ, सबसे पहले फिगर बनाओ। फिगर गिवन है इसमें, बहुत अच्छी बात है। ए बी सी डी एफ। डी एफ पैरेलल है किसके? डी एफ पैरेलल है ए ई के। ठीक है। अब गिवन देखो क्या क्या है। गिवन डाटा डी ई, डी एफ नहीं, अच्छा डी ई भी है, एक और डी ई लाइन भी है। ठीक है। यदि फिर इसके पैरेलल है तो मुझे ट्राइंगल भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट। ठीक है। या दिख रहा है ट्राइंगल? देखो अब क्या क्या गिवन है। डी ई पैरेलल है, ये डी ई, डी ई कहाँ है हमारा? डी ई, ये डी ई है। ठीक है। डी ई पैरेलल है ए सी के। और क्या दिया है हमें? डी एफ, डी एफ पैरेलल है ए ई के। ठीक है। दो चीजें दी हैं हमें, तो हमें क्या प्रूफ करना है भैया? रेशियो बी एफ अपॉन एफ ई का रेशियो इक्वल होना चाहिए बी ई अपॉन ई सी के। ओके। हाँ सर लिख दे सर बोलो। गिवन वाला सर। हाँ देखो, अब सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी पहला वाला, ये ट्राइंगल पूरा एबीसी है। यदि मैं पहले इक्वेशन लूँ डी ई पैरेलल ए सी, यदि मैं कंडीशन लूँ डी ई, ये वाला डी ई पैरेलल ए सी, सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम बताओ। In triangle बी ई, ABC, DE is parallel हाँ to AC. हाँ, तो बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू, बोलो, सर BE बी डी, is बी डी सर अपॉन ये समझ में नहीं ए आया डी। मेरे को सर, ये कैसे किया आपने? बेटा डीई, ये डीई पैरेलल है ना, ये वाला, ये देखो डीई, ये डीई एसी के पैरेलल नहीं है? हाँ है सर। तो ये इसका रेशियो बीई और ईसी का रेशियो बीडी और डीए के बराबर नहीं होगा?
सर एक बार फिर से बता दो कि हमें याद है आपको। हाँ, एक बार लाइन कौन कौन सी पैरेलल है मुझे बताओ। हेल्थ थ्योरम, बोलो लाइन कौन कौन सी पैरेलल है। ये डी सर ई। डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। हाँ, अभी हम ले रहे हैं डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये ले रहे हैं हम, ये वाला हाँ डी ई ए सी के पैरेलल है। हाँ तो ये वाला हाँ सर। रेशियो डी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो बी ई अपॉन ई सी। हाँ सर। और डी यहाँ पे है तो बी डी अपॉन ए डी। अच्छा। हाँ, तो सर क्या कहते हैं, बोलो। जो तो अपन तो बेस वाली जगह को लेते हैं ना सर, वो इक्वल। बेटा पैरेलल है ना, ये देखो ना, ये पैरेलल, ये पैरेलल है ना। ट्रायंगल कौन सा बन गया है, यहाँ से अच्छा देखो, सर, इस साइड हाँ से वो देखो जो ट्रायंगल। दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी होंगी उनको लेंगे, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। हाँ ओके, अब यदि मैं सेकंड केस लेता हूं, हमारा क्या है, डी एफ। डी एफ पैरेलल है ए ई के। देखो डी एफ ये वाला, डी एफ पैरेलल है ए ई के, इसके। तो क्या होगा भैया, बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई इसके इक्वल होगा। क्या क्या पैरेलल है, देखो डी बी। एफ अब सर पैरेलल अपन है ने कौन ए सी ली, बी एफ और ए ई। ई। हाँ, ये कौन सा तो ट्रायंगल हो सर जाएगा, बी डी एंगल अपॉन डी ए फिर से हो जाएगा सर। और ये बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा। सेम हो जाएगा, ये देखो, सर सही बाय बोला है थेल्स ना मैंने। थ्योरम। हाँ सही बोला, दिस इज वन, दिस इज टू, ऑन अब कंपेयरिंग सर वन एंड टू। कंपेयर कर देंगे, तो सर बी एफ हम्म अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ए ई सी। करेक्ट, हो गया। ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू, बी एफ अपॉन एफ ई will be equals to BE upon EC। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ सर। सर ऐसा ये हमको लेना ही पड़ेगा ना अपने आप से ही। इन मतलब ट्राइंगल एबीसी तो अपने को ही चूज करना पड़ेगा ना सर, डी ई अब हाँ पैरेलल टू एसी हाँ, में। पहले ए बी सी लिया, फिर ट्रायंगल ए बी ई लिया। हाँ सर। सर या तो अपन ऐसा भी ले सकते थे ना सर, नहीं पर उसमें फिर वो डी ई नहीं आता। रेशियो, रेशियो देख के प्रूफ करना है हमें, यही तो बात है। प्रूफ वाले डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे थोड़ी हो सकते हैं। जैसे हमें पता है भैया 4 इंटू 2 8 होता है, 2 इंटू 4 भी 8 होता है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 बार 2 को प्लस करेंगे तो भी 8 होता है। तो ये मैथमेटिक्स है, लेकिन प्रूफ तो हाँ सर। करना पड़ेगा ना, जैसा फॉर्मेट है उसमें। सर मैंने ऐसा लिख दिया सर, मतलब सर तो शायद से बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। गलत है, सर नहीं, मैंने सही थोड़ा करो उसको। ऊपर नीचे वो कर दिया। नहीं बेटा, गलत है ना रेशियो, जैसा सही रेशियो बनाओ ना, कंपेयरिंग में फिर प्रॉब्लम आएगी ना। सर पर ए डी तो आएगा सर ऊपर। ऊपर एडी क्यों आएगा, नीचे आएगा ना एडी। सर क्यों सर? बेटा जब मैंने बीएफ ऊपर लिया है तो बीएफ के करस्पॉन्डिंग देखो नहीं ना। सर, पहले वाले में देखो सर, पहले वाले में बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी डी हाँ अपॉन डी डी ए। हाँ, तो यहाँ पे भी बी डी अपॉन डी ए है ना, सिमिलर होना चाहिए ना कंपेयर करने के टाइम पे फिर। सर बी एफ क्या कहते हैं इसमें, आपने डी एफ पैरेलल टू ए लिया है। हाँ देखो ना बेटा, ये रेशियो देखो, ये इसके बराबर, ये ट्रायंगल है ये वाला, तो ये इसके हाँ बराबर नहीं होगा फिर। हाँ सर। तो फिर बी एफ अपॉन एफ ई, बी डी अपॉन ए डी, देखो। हाँ सर ठीक है। बी डी अपॉन डी ए। थ्योरम 6.1। और फिर इन वो ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, हाँ। डी एफ इज पैरेलल टू ए। हाँ सर। तो
BF upon SE BF upon FE equals to BD upon DA। हाँ सर, तो सेकेंड और ये वन कंपेयरिंग। सर आप ये फिगर मिटा दो सर, मतलब बस 1 and 2 को। सर हो गया। ठीक है, फिगर बनाओ ये वाला। P Q R E F पैरेलल है। अच्छा, और ये पॉइंट O है, ये पॉइंट D है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ ये करना है DE पैरेलल है OQ के, OQ के। एंड सर इसमें गिवन क्या क्या है सर? गिवन, गिवन कुछ नहीं है। अच्छा रुको, गिवन ये है बेटा, गिवन है। रुको 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 जरा, गिवन, रुको एक मिनट, DF में पहले क्वेश्चन लिख लो, बताता हूँ मैं। ये गिवन है, ठीक है, ये दो चीज गिवन है। क्या है? OR है ना, सॉरी OR है, QR मत करना, OR, ठीक है। OR हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल है QR के, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यू हैव टू प्रूफ, वो चीज गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। सरल है। देखो DE पैरेलल है OQ के, तो कौन सा ट्राइंगल ले लोगे भैया? इन ट्राइंगल POQ। एक सेकंड सर। क्या बोल रहा है वो? DE पैरेलल है OQ के, सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? PE हो जाएगा अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन OD। दिस इज फर्स्ट, ओके, बाय थेल्स थ्योरम या थ्योरम 6.1 या नहीं, ये कौन सी थ्योरम? 6.2। EF थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही थ्योरम है वो तो, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लूं मैं, इन ट्रायंगल POR क्या दिया भैया? DF पैरेलल है OR के, ये गिवन है। तो यदि गिवन होगा तो क्या होगा ये भैया? हमें पता है PD अपॉन OD विल बी इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये सेकंड, वही सेम थ्योरम, थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं, थ्योरम 2.2, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, मुझे लग रहा 9 से भी सरल क्वेश्चन है चैप्टर के तो। हाँ सर वही सर, मैं थोड़ा सा बस टाइम टेकिंग भी सर, मतलब इतने ज्यादा नहीं है सर। एक ही चीज लग रही है बस, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। PE ठीक है, PF अपॉन FR, यदि ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, देयरफॉर क्या हो जाएगा भैया? EF पैरेलल हो जाएगी QR के, ठीक है। सर एक सेकंड मैं बस नोट कर लूं। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ पे क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
सर मतलब वैसे तो सर क्वेश्चन सर इजी है सर। हम्म क्वेश्चन इजी है, सही है, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फिगर मिटा दूं। सर मैं एक सेकंड सर, नहीं सर। फिगर तो मिटा दूं। हाँ सर फिगर मिटा दो। सर हमने सर सेकंड में सर पी ओ क्यू क्यों ले लिया सर ट्राइंगल? बेटा वो ट्राइंगल पी ओ नहीं, पी ओ क्यू नहीं, सेकंड का ट्राइंगल कौन सा आएगा, पी ओ आर आएगा ना। हाँ सर हम्म वही। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक। क्वेश्चन 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, ए बी सी आर मिड पॉइंट सच दैट, हमें क्या क्या गिवन है भैया, देखो ए बी सर पैरेलल मैंने है ये पी क्यू। पीडी सर आपने पीडी अपॉन ओडी लिखा ना सर, मैंने इसको पीडी अपॉन डीओ लिख दिया, मतलब सर ओडी को मैंने सर वो ठीक कर है, दिया चले एक्सचेंज सर। चले चलेगा चलेगा। एंड ए सी पैरेलल है पी आर के। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, वो गिवन है ऊपर वाला। ठीक है, सर सेकंड वाला भी सर थ्योरम 6.2 से हो जाएगा ना सर? हाँ सर यही आपने यहाँ पे थियरस थ्योरम लिख दिया सर। बेटा, ये थ्योरम थेल थ्योरम 6.2 नहीं, देखो यहाँ पे क्या आएगा, लाइन पैरेलल है बेटा, थ्योरम 6.1 है ना, बेसिक लाइन पैरेलल है, थ्योरम 6.1 है ना, इसको 6.1 करो। अच्छा सर 6.1 है। हाँ पैरेलल है ना, पैरेलल होगी तो रेशियो इक्वल, और रेशियो इक्वल तो पैरेलल तो कन्वर्स, ये थ्योरम 6.2 ये। ठीक है, तो पी अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पीई क्यू। तो therefore PQ is parallel to QR। सर अगर रेशियो इक्वल होंगे तो मतलब वो भी वो ही हो जाएगी ना सर? लाइन्स पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइन पैरेलल हो गई। इसको लिख दूं सर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन। हम्म सर कन्वर्स ऑफ इसकी जगह भी ये भी लिख सकते ना क्या सर, थ्योरम 6.2? थ्योरम, हाँ सर मिटा दो सर वाला तो। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में गिवन फिगर है, क्या क्या दिया है हमको, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल ले रहा सर हूँ, ए भी पैरेलल है किसके सर? ए बी पैरेलल है ये आमने सामने वाली। ओके सर। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी सर नहीं, ओ। अच्छा ए बी पैरेलल है सर, ए बी सर पैरेलल तो सर पी क्यू क्यों होने चाहिए ना सर? तो ये लिखा तो है, पी क्यू तो लिखा है। अच्छा हाँ सर।
इन ट्रायंगल पी ओ क्यू इफ ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो क्या हो जाएगा बोलो? ए बी पैरेलल पी क्यू ओ के सर, तो फिर ये ओ ए अपॉन ए पी बी, ए, हाँ सर मैं भी ओ वही बी बोल रहा हूँ, ओ पी बाय विच थ्योरम? थ्योरम 6.1। सर ठीक है, ये इसको कैसे हो इक्वेशन जाएगा सर? कैसे हो जाएगा मतलब? सर पैरेलल तो सर वो दोनों है ना सर, बी बीपी और पी क्यू, तो सर उनका उनको इंटरसेक्ट तो सर कोई कर नहीं रही है ना। बेटा ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ना मैं, ये वाला, ये देखो ना, ये देखो, ये मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, देखो अभी। सर समझ गया सर, आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो सर, इस साइड वाला ना? हाँ हाँ, तो अच्छा 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 अच्छा, सर इसमें एक तरह से पैरेलल लाइंस ए बी और पी क्यू हो गई, तो वो हम्म, इंटरसेक्ट बी ए को कर रही हैं, तो ये हाँ ओ बी ओ क्यू और ओ ए ओ पी। ठीक है। अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या गिवन है? पी ओ आर में ए सी पैरेलल है पी आर के, गिवन है। यदि गिवन है तो क्या हो जाएगा? वही सेम, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, सर एक फ्रॉम सेकंड फर्स्ट सर। एंड सेकेंड। हाँ लिखो लिखो, बेसिक वही है बेटा, कुछ चेंज नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। क्या हुआ भैया, हमने क्या पाया? OB अपॉन BQ विल बी इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो OB अपॉन, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भैया? BC पैरेलल हो जाएगा QR के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? थ्योरम 6.2 लिख दो यहाँ पे। वही है सेम, पिछले वाले जैसे ही क्वेश्चन है, ये पूरा सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। सर इसमें एक और ट्रायंगल बनाना है सर अंदर? हम्म हम्म is parallel to PQ and AC is parallel to PR given or B. BC is parallel to QR हम्म, in triangle. ठीक सर है। वो फिगर में कहा था सर। हम्म, सर बोलो। सर वो वाला तो एक मैंने साइड का ही लिखा ही बेटा, नहीं था। सिमिलर है बेटा, क्या लिखा नहीं तुमने? नहीं सर ठीक है, मैं लिख लूंगा सर। लिखो। ओ ए लिखो क्या, नहीं अपॉन, तो वापस बोलो। नहीं नहीं, ओ ए अपॉन ए पी हो जाएगा ना सर, इक्वल्स टू हाँ। ओ बी अपॉन ओ क्यू। हम्म
OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन OQ। सर ये इसमें तो थ्योरम 6.1 ही लगेगी। अब सर फिर उसके बाद आपने सर दूसरे ट्राइंगल के लिखा ना सर। ठीक है। तो सर ये OB अपॉन OQ इक्वल टू OC अपॉन OR आ गया ना सर। OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR होगा ना बेटा। हाँ सर, नहीं हाँ वो तो है। तो सर OB अपॉन OQ इक्वल टू OC अपॉन CR हो जाएगा ना। हाँ OC अपॉन CR, अगर ये दोनों भी सर इक्वल रेशियो में है तो सर देयरफॉर BC इज पैरेलल टू QR। बाय थ्योरम 6.2। 1 सर। 2 अच्छा बेटा हाँ, 2 रेशियो भी रेशियो इक्वल, इक्वल हाँ है तो। सर। सर हो गया। देखो फटाक से ये वाला क्वेश्चन, यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखो। ABC ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 आता ही आता है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी लगेगी ना। हाँ, अरे वही है, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है कोई। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब कॉन्सेप्ट वही है, मिड पॉइंट थ्योरम वाला, वो टाइम में जो पढ़ा था। देखो व्हाट वी हैव डन, वी ड्रॉ PQ joining, draw PQ joining midpoints of AB and AC. Okay, I have drawn PQ joining the midpoints of AB and AC. अच्छा सर, ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया। हाँ, सो क्या होगा, AP बराबर PB एंड AQ बराबर QC। यदि मैंने लाइन बनाई तो मिड पॉइंट्स है, हाँ ठीक सर। है। तो ये दोनों बराबर है, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। बराबर होंगे भैया, रेशियो इक्वल है। देखो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 इक्वल्स है ना, ये तो दोनों सब। सर मतलब सर कैसे हो जाएंगे सर ये AP अपॉन PB। AP अपॉन, यदि दोनों मिड पॉइंट है, ये PAB का मिड पॉइंट है, तो ये बराबर नहीं होगा, ये और हाँ ये। हाँ सर, ये तो बराबर होंगे। फिर दोनों का रेशियो क्या आएंगे जब मैं काटूंगा तो 1/1 आएंगे रेशियो दोनों के। तो AP सर, तो सर ये तो समझ में आया AP अपॉन PB, और ये भी समझ में आया सर AQ अपॉन QC। तो सर ये इक्वल कैसे होंगे सर। अरे इक्वल नहीं है, 1/1 के रेशियो में होंगे ना। देखो यदि नहीं सर, AP ये अपॉन, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन AC कैसे होंगे सर, QC। देखो मैं बताता हूँ कैसे होंगे। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1/1, सेम है तो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, AQ अपॉन QC का रेशियो क्या होगा, 1 वन अपॉन अपॉन 1। वन। जब दोनों के रेशियो सेम है तो क्या होगा,
AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के बराबर नहीं हो जाएगा जब रेशियो सेम है तो? हाँ सर। दही दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे ना फिर। हाँ सर। तो यदि रेशियो इक्वल है देखो तो क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल हो जाएगी BC के बाय विच थ्योरम, थ्योरम 6.2। हाँ सर। बस यही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, बताओ। ओके सर। ठीक है, सर जैसा आपने तो पहले से कल डायरेक्ट लिखा था। क्या, हाँ वैसा भी लिख अ, सकते हैं लेकिन ठीक है, ऐसा लिखोगे तो और अच्छा है। और सर ऐसा लिख दूं सर मैं, AP अपॉन PB इक्वल्स टू 1/1 एंड AQ अपॉन QC इक्वल्स टू 1/1 ब्रैकेट में। हाँ ब्रैकेट में लिख दो और ये भी लिख दो साथ में। है ना सर? फिर therefore PQ is parallel to BC BC। थ्योरम। ओके। हाँ सर। हाँ तो कल हम ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, 6.2 भी खत्म हो जाएगी, फिर 3 बचेगी। और हाँ सर। है ना? सर सर बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड कौन सी सर? बाइसेक्ट थर्ड साइड कौन सी कर रही है सर? पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड AC। ओके सर। ठीक है सर। सर वैसे ठीक आज है, देखने करें में तो end? सर अपने 8 क्वेश्चन हुए सर, 8। हाँ वो ठीक है, सरल थे। 2 थ्योरम वाले नहीं थे ना, एक तो 2 तो रेशियो वाले थे इसलिए जल्दी हो गए। हाँ सर वही। हाँ और सुनो, यदि वो पेमेंट डालोगे तो मैसेज डालना है ना, ऑनलाइन पता नहीं चलेगा आया कि नहीं आया। सर मैं वही कह रहा था कि क्या कहते हम्म। हैं, सिर्फ पेटीएम में सर डलवा देंगे चलेगा क्या सर? पेटीएम अकाउंट नहीं है ना मेरा। वो मैंने देखा, जो मैंने प्रोसेस बताई थी उससे भी हो सकता है। प्रोसेस सर वीडियो नहीं सर देखा? मैंने उसमें सर पापा करे थे सर, वो कह रहे थे कि पेटीएम अकाउंट है तो सही। नहीं मेरा पेटीएम नहीं है ना, दिखता सर है वो मतलब लेकिन वॉलेट पे है ना एक्टिवेटेड सर नहीं वो? है। हाँ वॉलेट पे है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है ना, फिर केवाईसी करवानी पड़ेगी उसकी, ये बात है। अच्छा हम्म। ठीक है सर। वो ठीक है सर, मैं डायरेक्ट उनको देखो बोल क्या दूंगा कर सर वो। वो सर याद है वो किसी वो को बोल के गूगल पे से गूगल पे ही करवा अरे देंगे। वीडियो भेजा तो वीडियो देखा। सर हाँ उसमें सर वो कर रहे थे, फिर सर उनके उनके उसमें सर यूपीआई एक्टिव नहीं है ना सर, उनने अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर रखा पेटीएम से। अच्छा, सर वो भी वॉलेट से वॉलेट भेजते यूज हैं वही करते तो। हैं। हम्म। ठीक है सर, वो तो ठीक सर है, आप कुछ कर देना और कल एक कैसे करना है सर, हम्म, आपको इन्फॉर्म करते कर हैं दूंगा कल। सर एक बार। आप इन्फॉर्म कर देना जब भी करो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। हाँ 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 सर। तो भैया प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। ओके सर। हाँ सर। ओके बाय। बाय सर।